है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे लिटिल फॉरेस्ट मूवी के बारे में। और आपको जो ये लड़की दिख रही है, इसका नाम है हेवन और ये अपने गांव के बारे में बता रही होती है। तो वो बताती है कि उसका गांव राइस और एप्पल के लिए बहुत फेमस है और गांव में कम फैसिलिटी होने की वजह से उसे गाँव से बाहर शहर में जाना पड़ता है। वहाँ से आने और जाने के लिए 1 ही घंटा लगता है। वो बताती है कि 3 महीने पहले वो सियोल से अपने गांव वापस आई। नेक्स्ट सीन में 3 मंथ्स बिफोर जब घर आती है तब का सीन दिखाई देता है। जब वो घर आती है तब थोड़ी साफ सफाई करती है और अपने लिए खाना बनाती है। नेक्स्ट डे जब वो स्नो हटा रही होती है तब भी वो सोचती है कि घर में ऑलरेडी सब कुछ ख़त्म हो गया है और उसके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं कि वो खुद टाउन में जाके सब्ज़ी और राशन लाए या फिर उसकी जो आंट है उनको कॉल करके उनको लाने को बताए। तभी वहाँ पे हेवन की चाइल्डहुड फ्रेंड युनसुक आती है और हेवन हमें बताती है कि कुछ दोस्त हमें उन्हीं चीज़ों की याद दिलाते हैं जिनसे हमारी बुरी यादें जुड़ी होती है और कुछ इसी टाइप की फ्रेंड युनसुक भी है। युनसुक हेवन के एग्जामिनेशन के बारे में पूछती है। हाँ, हमें ये पता चलता है कि हेवन और उसके बॉयफ्रेंड ने सेम ही एग्ज़ाम दी थी। उसका बॉयफ्रेंड पास हो गया था पर हेवन नहीं। और वो साथ ही ये भी बताती है कि जिन्हा जो उनका दोस्त है उसकी पढ़ाई कंप्लीट तो हो गई है पर जब वो जॉब कर रहा था तब उसने अपनी जॉब छोड़ दी और अभी वो फार्मिंग कर रहा है। युनसुक बैंक में काम करती है और इसी चीज़ की वो कंप्लेन करती है क्योंकि वो अपनी बोरिंग लाइफ से तंग आ गई है और वो कहीं शिफ्ट होना चाहती है, जैसे कि सियोल जैसी जगह पे। इसके बाद हमें हेवन के बारे में पता चलता है जो अपनी स्टडीज़ के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती है और इसी वजह से उसे इंस्टेंट फूड हमेशा खाना पड़ता है जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है और इसी के चलते वो अपने लाइफ से ब्रेक लेकर वापस गांव आई होती है। शाम में हेवन बिल्कुल सो नहीं पाती क्योंकि बाहर बहुत सारी आवाज़ें आती हैं। नेक्स्ट डे हेवन की आंटी उसे मिलने आती है क्योंकि उन्हें लगता है कि हेवन के साथ उसकी माँ भी आई है। उसके बाद उसकी आंटी उसे अपने घर खाना खाने के लिए ऑफ़र करती है। जब हेवन वहाँ से खाना खाकर लौटती है तब उसे जिन्हा डॉग लेकर दिखता है। वो उसे एक डॉग देता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन हेवन के स्कूल टाइम में शिफ्ट होता है। जब हेवन स्कूल से वापस आती है तब वो अपनी मम्मी को आवाज़ देती है पर उसे घर पर कोई नहीं मिलता। फिर शाम में उसकी आंटी उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है और कहती है कि मम्मी वापस आ जाएगी। बट कहीं ना कहीं हेवन को पता होता है कि उसकी माँ वापस नहीं आएगी। हेवन को उसकी मम्मी का लेटर मिलता है पर वो उसे बिना पढ़े ही फाड़ देती है। हमें बाद में पता चलता है कि हेवन की पापा की डेथ बचपन में ही हो गई थी और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से हेवन बहुत परेशान हो जाती है और डिसाइड करती है कि वो अपनी मम्मी को प्रूफ करके दिखाएगी कि वो उनके बिना मदद से अच्छे से ज़िंदगी जी सकती है। इसके बाद हेवन का एडमिशन सियोल के अच्छे कॉलेज में हो जाता है और वो अपना गांव वहाँ पे छोड़ देती है। नेक्स्ट सीन में हेवन के घर जिन्हा और युनसुक आते हैं और वो उनके लिए पैनकेक बना रही होती है। तभी हमें पता चलता है कि युनसुक को जिन्हा बहुत ज़्यादा पसंद है, वो उसे बहुत टाइम से लाइक करती है। उसके बाद जब वो तीनों खाना खाने के लिए बैठते हैं तब जिन्हा तारीफ़ करता है और कहता है कि ये केक बिल्कुल तुम्हारी मम्मी की तरह बना हुआ है और हेवन को उसकी मम्मी जैसा कहे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसके बाद शाम में युनसुक और जिन्हा हेवन को गुड नाइट कह के वहाँ से निकलते हैं। बाद में हेवन और उसकी मदर के बारे में वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी युनसुक उसे बताती है कि हेवन को उसकी मम के साथ कोई भी कंपेयर करे तो उसे अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट डे हेवन अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात करते हुए उसकी आवाज़ ना आने का बहाना बनाती है और उसका फ़ोन काट देती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि उन दोनों में कुछ खास रिश्ता नहीं है। इसके बाद हेवन एक बगीचे में जाती है जहाँ पे वो एक टमाटर तोड़ के खाने ही वाली होती है। तब वहाँ पे जिन्हा आता है और उसे चोर करके चिढ़ाता है। ये बगीचा उसी का होता है और वो दोनों बाद में अपने बचपन की यादें निकालते हैं। शाम में हमें हेवन एक लकड़ी काटते हुए दिखाई देती है। बाद में वो अपने लिए राइस वाइन बनाने की तैयारी करती है। यहाँ वो हमें ये बताती है कि उसकी मदर विंटर्स में हमेशा राइस वाइन बनाया करती थी और उन्होंने जब हेवन को फर्स्ट टाइम चखने के लिए कहा था तब उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। बट हेवन को उसका टेस्ट अभी भी याद है और वो कहती है कि मैं उस समय बच्ची थी और शायद इसी वजह से मुझे उसका टेस्ट पसंद ना आया हो। फिर रात में जिन्हा और हेवन साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। वो काफ़ी मस्ती करते हैं। इसी दौरान युनसुक आती है और उन्हें बाहर से मस्ती देख कर तो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है पर तभी हेवन उसे देखती है और उसे ड्रिंक करने के लिए बुलाती है। जब वो दोनों ड्रिंक करके वापस घर की ओर जाते हैं तभी हेवन तारों को देखती है और सोचती है कि मैं कब तक अपनी ज़िंदगी से भागती रहूँगी
और ऐसे पता नहीं मुझे उनके आंसर कभी मिल भी पाएंगे या नहीं। नेक्स्ट डे हेवन अपने आप को फार्मिंग में बिजी कर लेती है। यहाँ हेवन आलू भूनती है और बताती है कि आलू उगाने में कितने पेशेंस लगते हैं और कितनी मेहनत लगानी पड़ती है। उसके बाद वो मार्केट जाती है और अपने लिए कुछ पौधे खरीदती है। नेक्स्ट सीन में अपने लिए नूडल्स बनाती है। फिर वो खाते खाते याद कर रही होती है कि उसके शहर वाले फ्रेंड को कीड़े मकोड़े बिल्कुल पसंद नहीं है और इसी वजह से वो गाँव नहीं आते। हेवन को उसका गाँव तो बहुत ज़्यादा पसंद है, पर उसे कुछ कुछ चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जैसे कि मिस्टर किम का मुर्गा देना, दादी जी के हज़ारों सवाल और उसके मम्मी की याद आते रहना। हेवन कुकिंग करती है और उसे मन ही मन ऐसा लगता है कि वो अपनी मम्मी से कंपटीशन कर रही है। बचपन में हेवन जब बोर हो रही थी तब उसकी मॉम उसके लिए अलग तरह के पैनकेक बनाती थी। पहले वो उन्हें देखकर मुंह बनाती थी, पर वो जब उन्हें टेस्ट करती थी तो उसे बहुत अच्छा लगता था और उसे ऐसा लगता था कि ये मॉम ने डिस्कवर की है। पर जब वो शहर आई तब उसने वही डिश कहीं और बनते हुए देखी थी और वो जान चुकी थी कि वो डिश उसकी मदर ने इन्वेंट नहीं की थी। नेक्स्ट डे हम हेवन को न्यू तरह की डिश बनाते हुए देखते हैं। उसके बाद वो उसे खाते हुए बाहर बैठती है, तभी एक लेटर आता है। हेवन उसे रिटर्न करने की कोशिश करती है, पर उस लेटर को रिटर्न करने के लिए उस पर एड्रेस ही नहीं था। नेक्स्ट सीन में जिन्हा और हेवन फार्मिंग करते हुए दिखाई देते। वो दोनों फार्मिंग के बाद बात करते हुए बैठते हैं और उसी दौरान हमें पता चलता है कि वो लेटर हेवन की माँ ने ही लिखा था और उसमें उन्होंने एक रेसिपी लिखकर सेंड की थी। तभी उन्हें डाउट होता है कि उसकी माँ को कैसे पता चला कि हेवन अभी गाँव में है और वो आंटी पे शक करने लगती हैं। नेक्स्ट सीन में हम हेवन को एक डिश बनाकर खाते हुए देखते हैं। कहानी अब आगे बढ़ती है और हमें गर्मियों का मौसम दिखाया जाता है। और गर्मी की वजह से हेवन की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। इस पर कूलर के सामने वो बैठकर थोड़ा ठंडा फील करती है। उसी दौरान हेवन की दोस्त उसे मिलती है। यह हेवन बताती है कि उसका और यूनसुक की लड़ाई हो गई है और सीन अभी फ्लैशबैक में आता है जहाँ यूनसुक हेवन से जॉब से रिलेटेड दुख शेयर करती है। इस पर यूनसुक को हेवन जॉब क्विट करने के लिए कहती है। इस पर वो चिढ़ जाती है, गुस्सा होती है और वहाँ से चली जाती है। इधर बाद में जिन्हा और हेवन खेत में काम कर रहे होते हैं। उसी दौरान वो बचपन की यादें निकालता है। फिर हेवन याद करती है कि उसके क्लासमेट उसको बुली किया करते थे। एक दिन वो बहुत परेशान होकर उसकी मम्मी से इन सब चीज़ों के बारे में बात करती है। इस पर उसकी मम्मी कहती है कि तुम इन सारी बातों को इग्नोर करो और इन चीज़ों पर रिएक्ट ना करने को कहती है। बाद में बैंक में यूनसुक जॉब कर रही होती है, तब हेवन उसके लिए एक रेसिपी बना के वहाँ पर रख कर चली जाती है और उनका फिर से पैचअप हो जाता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि हेवन की माँ भी उसके लिए यही डिश बनाया करती थी जब बचपन में हेवन सैड होती थी। नेक्स्ट डे हेवन अपना काम करके एक जगह बैठी होती है और उसे याद आता है कि एक दिन वो और उसकी माँ टमाटर खाते वक्त बात कर रहे थे। तब हेवन उन्हें कहती है कि माँ, पापा के डेथ के बाद आपने फिर से शादी क्यों नहीं की? इस पर उसकी माँ कहती है कि मैंने फैमिली के आगे जाकर उनसे शादी की थी और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और इसी वजह से मैं कभी भी दूसरी शादी करने के बारे में नहीं सोचती। नेक्स्ट सीन में हम जिन्हा और हेवन को शाम में मछली पकड़ते हुए देखते हैं। बाद में वो दोनों बात करते वक्त खाना खाने लगते हैं। जिन्हा उसके बीएफ के बारे में पूछता है। तब हेवन बताती है कि एक दिन मैं उसके लिए खाना लेके जा रही थी, तब मैंने उसे और उसके दोस्तों के बीच में हो रही बातों को सुन लिया और वो कह रहा था कि हेवन खाना ना लेके आए तो ही अच्छा रहेगा, इससे बेटर वो पढ़ाई कर ले, और तब से उसने उसके लिए कभी खाना नहीं बनाया। यहाँ जहाँ उसके बारे में बताता है और हमें पता चलता है कि उसकी जीएफ को सियोल ही रहना था, पर जहाँ यह वापस गांव में आना चाहता था और इसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया। तभी वहाँ पर यूनसुक आती है और वो शाम मज़े करते करते बिताते हैं। नेक्स्ट डे हेवन और यूनसुक बैंक के बाहर बात कर रहे होते हैं क्योंकि हेवन को पैसों की ज़रूरत थी और इसी दौरान हेवन यूनसुक को अपनी फीलिंग जिन्हा से कन्फेस करने को कहती है और ये कहकर घर आती है। हमें जिन्हा का पास दिखाया जाता है कि कैसे वो अपने बॉस से झगड़ता है और अपनी जॉब छोड़कर वापस गाँव आता है और फिर प्रेजेंट में यूनसुक भी अपने बॉस के सिर पे मारती है और बाद में उसे उसकी सैलरी मिलती है और उसके बॉस को दूसरी ब्रांच में जाना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हेवन और यूनसुक बात कर ही रहे होते हैं, तभी उन्हें जिन्हा और उसकी एक दिखाई देती है। इसके बाद यूनसुक बहुत नाराज़ होती है और हेवन के किचन में जाके वो डिश बनाती है जिसमें वो बहुत सारी मिर्च डालती है। तभी जिन्हा वहाँ पे आता है और वो डिश ट्राई करता है। तभी यूनसुक उसकी एक्स के बारे में पूछती है
तब फ्लैशबैक में स्टेशन पर जिन्हा अपनी एक्स से उसकी फीलिंग अभी किसी और के लिए होने का कन्फेस करता है। नेक्स्ट डे हैवॉन जंगल में फ्रूट जमा करने के लिए जाती है और भालू के डर से वो वापस जल्दी आ जाती है। बाद में वो जिन्हा के खेत में काम कर रहे होते हैं, तभी वो उसे कहता है कि खुद को बिजी रखने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, और ये बात सुनकर हैवॉन एम्बैरेस हो जाती है। नेक्स्ट डे रात में बारिश की वजह से आंट की फसल और जेना के बगीचे में बहुत नुकसान होता है। तो वो जेना से कहती है कि तुम इतना मेहनत वाला काम करके थक नहीं जाते? तो वो कहता है कि मैं यहाँ पे अपने हिसाब से काम करता हूँ और मुझे यहाँ पे काम करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे यहाँ एटलीस्ट कोई डांटता तो नहीं है। और इसके बाद हैवॉन घर पे जब फ्रूट सुखा रही होती है, तब सीन फ्लैशबैक में आता है जहाँ पे वो स्कूल से वापस आती है और कहती है कि वो शहर छोड़कर वापस गाँव क्यों आ गई। इस पर उसकी माँ जवाब न देकर अपना काम करने लगती है। और एक दिन जब वो स्कूल से वापस आती है, तब उसकी माँ उसके लिए एक चिट्ठी छोड़ के जाती है जिसमें वो लिखती है कि जल्दी शादी की वजह से मुझे बहुत कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ी, और वो चाहती है कि हैवॉन अपने होम टाउन से जुड़ी हमेशा मिट्टी की खुशबू याद रखे। जब भी वो परेशान हो तो वो वापस आ जाए। और अभी बहुत देर हो चुकी है, पर मैं अभी भी उन चीज़ों को ट्राई करना चाहती हूँ। और अब हैवॉन को उसकी माँ की बातें समझ में आने लगी थी और हैवॉन सियोल जाने का फैसला करती है। वो अपना सामान पैक करती है और 2 चिट्ठियाँ लिखती है, एक अपनी माँ के लिए और दूसरी दरवाजे पे लगा के सियोल के लिए निकल जाती है। तभी वहाँ पे जिन्हा आता है और वो दरवाजे पे लगी चिट्ठी खोलता है और उस पे लिखा होता है कि जो भी इस चिट्ठी को खोलेगा वो मेरे डॉग और बगीचे का ध्यान रखे। युनसुक और जिन्हा उसके बगीचे में काम कर रहे होते हैं, तो युनसुक हैवॉन के बिना बताए जाने से बहुत गुस्सा होती है और जिन्हा कहता है कि वो वापस ज़रूर आएगी। जब युनसुक पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा, तो वो कहता है कि क्योंकि उसने प्याज उगाया है। कुछ टाइम बीत जाता है और हैवॉन किसी रेस्टोरेंट में काम करती है। नेक्स्ट सीन में वो अपने टाउन में वापस आती है और वो सबसे पहले घर जाके अपने लिए खाना बनाती है। फिर जिन्हा उसका डॉग उसे वापस देने के लिए आता है। उसके बाद वो साइकिल पर टाउन में चक्कर मारने लगती है और जब वो घर पे वापस आती है तो उसे अपना घर का दरवाज़ा खुला दिखाई देता है और वो खुश होती है और खुश होकर घर के अंदर जाती है। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। जब हैवॉन घर पे आती है और उसे दरवाज़ा खुला दिखता है ना, तो मेरे हिसाब से उसकी मदर वापस से घर पे आ चुकी होती है और इसी वजह से वो खुश होकर अंदर जाती है। ये मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ब्यूटीफुल, रिलैक्सिंग और बहुत काल्मिंग मूवी है। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। बाय।